हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। और मैं स्वागत करता हूं आपका अन्वेषण के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के टॉपिक के बारे में। और ये जो टॉपिक है दैट वाज रिमेन इन न्यूज़। ये थोड़ा सा न्यूज़ में था बिकॉज ऑफ राजस्थान इलेक्शन। ये टॉपिक जो है वो न्यूज़ में था बिकॉज ऑफ द इलेक्शन इन द मध्य प्रदेश। और अभी रिसेंटली, अभी पिछले ही कुछ दिनों में देयर हैज बीन सो मेनी डेवलपमेंट्स ऑन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। और अब जो है ये एक पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है वो मॉडिफाइड हो चुका है। एंड द नेम ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज मॉडिफाइड परबती काली सिंध चंबल एंड ईस्टर्न राजस्थान कनाल प्रोजेक्ट। हम चर्चा करेंगे इस टॉपिक के बारे में। इस टॉपिक को हम बहुत ही माइन्यूटली हम कवर करेंगे। तो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो ये पूरा का पूरा डेवलपमेंट है, क्यों ये जो टॉपिक है वो न्यूज़ में है। बेसिकली द पीकेसी स्टैंड्स फॉर परबती काली सिंध एंड चंबल एंड ईआरसीपी ईस्टर्न राजस्थान कनाल प्रोजेक्ट। ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है ये क्यों न्यूज़ में था, आइए देखते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट रीजन इज दैट द न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट इन राजस्थान, बीजेपी गवर्नमेंट इन राजस्थान, जो चीफ मिनिस्टर है, एग्जिस्टिंग चीफ मिनिस्टर, ही इज़ वेरी सीरियस अबाउट दिस ईस्टर्न राजस्थान कनाल प्रोजेक्ट। देन लाइक करंट स्टेटस इसका पूछवाया गया है। के बाद जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर फॉर जल शक्ति, तो जल शक्ति मिनिस्टर के इंस्ट्रक्शंस पर देयर हैज बीन अ मीटिंग इन दिल्ली। और उस मीटिंग का अल्टीमेट पर्पस इज कि जो ये ईआरसीपी और पीकेसी के लाइक कंसेंसस को बिल्डअप करना है बिटवीन द मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। तो इसी के रिगार्डिंग द एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हैज बीन साइंड बिटवीन द राजस्थान एंड द मध्य प्रदेश। और सेंटर का उसमें एक फैसिलिटेटर कंट्रीब्यूशन था। और राजस्थान के पिछले वर्ष के इलेक्शन के दौरान ये टॉपिक बहुत न्यूज़ में रहा था। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जो हैं, उन्होंने जब अपना इलेक्शन कैंपेन शुरू किया था इन द ईस्टर्न राजस्थान, सो उस इलेक्शन कैंपेन का मेन एजेंडा वाज दिस ईआरसीपी, ईस्टर्न राजस्थान कनाल प्रोजेक्ट। और रिसेंटली इन द मिड ऑफ 2023, पिछले साल के लगभग लगभग जून और जुलाई के आसपास, जो ये ईआरसीपी का प्रोजेक्ट है, ईस्टर्न राजस्थान कनाल प्रोजेक्ट जो है, इसे नेशनल प्रोजेक्ट स्टेटस दिया गया। तो जब भी कोई प्रोजेक्ट जो है नेशनल प्रोजेक्ट का स्टेटस उसे मिलता है, तो जो पूरा का पूरा फंडिंग है उस इंफ्रास्ट्रक्चर, उस परियोजना के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का जो कॉस्ट है, दैट कॉस्ट इज बियर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। और वो कॉस्ट होता है लगभग लगभग 90% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट, और 10% उसमें कंट्रीब्यूशन देना होता है स्टेट गवर्नमेंट को। देखिए, ये जो ईआरसीपी का पूरा मसला है, इट इज़ नॉट न्यू। ये बहुत पहले से चलता आ रहा है। परंतु राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में देयर हैज बीन डिफिकल्ट ड्यू टू दैट, वो रियलाइज नहीं हो रहा था कंप्लीटली। बट अभी पिछले साल जो है सेंटर ने इसको नेशनल प्रोजेक्ट स्टेटस दिया है। तो बेसिकली राजस्थान का ये पॉइंट था कि वी आर नॉट एबल टू इनकर द कॉस्ट, एंटायर कॉस्ट ऑफ दिस ईआरसीपी। यस, बिकॉज सी देखिए, राजस्थान एज वेल एज अदर स्टेट्स अगर हम देखेंगे तो हर स्टेट का अपना एक प्रायोरिटी होता है, बेसिकली एजुकेशन, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सारा का सारा पैसा कैन नॉट बी इन्वेस्टेड ऑन अ कनाल like this. So that's why the Rajasthan was not having a full funds which was required to develop this ERCP. तो सेंटर ने यहाँ पर जो है तो नेशनल प्रोजेक्ट स्टेटस दिया। और नेशनल प्रोजेक्ट स्टेटस मिलते ही जो फंडिंग का जो बैरियर था, नाउ इट इज एक्चुअली रिड्यूस्ड। अब वो बैरियर नहीं रहा, क्योंकि लगभग 90% कॉस्ट जो है वो यूनियन विल गोइंग टू बियर। और अभी रिसेंटली देयर हैज बीन अ वन डेवलपमेंट, और वो डेवलपमेंट ये है कि द एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन मॉडिफाइड, ये द वर्ड इज मॉडिफाइड पीकेसी एंड ईआरसीपी। अब पीकेसी और ईआरसीपी दोनों क्या है, देखिए, ये पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है, इट इज बिटवीन द टू स्टेट्स, मध्य प्रदेश और राजस्थान। एंड दिस एंटायर topic is based on the Chambal River and the
इंट्रा बेसिन ट्रांसफर ऑफ वाटर विच इज एग्जिस्टिंग इन द चंबल रिवर बेसिन। तो चंबल रिवर की ही जो ट्रिब्यूटरीज हैं, राइट बैंक और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, या आप अगर आप इस तरह से कह लीजिए लोअर स्ट्रीम और अपर स्ट्रीम्स की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, उनके बीच में द वाटर विल गोइंग टू बी चैनलाइज्ड। आप कह सकते हैं दिस एंटायर modified PKC and ERCP is based on the vision of our former Prime Minister Shri Atal Bihari Vajpayee। उनका ये विजन था interlinking of rivers, so this could also be considered in such way as well। यहाँ पर हम interlinking ही कर रहे हैं basically, but it is taking place between the two respective state, that is मध्य प्रदेश and राजस्थान। However, at the same time ये दोनों के दोनों प्रोजेक्ट जो हैं वो डेवलपमेंट एरिया और डेवलपमेंट रीजन वाइज जो है वो अलग अलग हैं। तो ये इस पूरे कंटेक्स्ट में बेसिकली ये नया मॉडिफिकेशन है विच वाज हैपेंड यस्टरडे, और इस डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग जो MOU है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, वो साइन हो चुका है राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में। एंड नाउ दिस एंटायर प्रोजेक्ट ERCP और PKC जो है इट विल बी डेवलप्ड इन अ फुल फ्लेज्ड मैनर। तो आइए अब इस पूरी की पूरे टॉपिक को हम स्लाइड बाय स्लाइड हम ब्रेक डाउन करते हुए समझते हैं। तो जैसा मैंने बोला, मॉडिफाइड PKC एंड ERCP लिंक प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले आइए समझते हैं व्हाट इज दिस ERCP इज ऑल अबाउट। जो ERCP है, दिस ERCP इज बेसिकली जो ईस्टर्न राजस्थान कनाल प्रोजेक्ट जो है, इसका मेन इंटेंशन है राजस्थान के जो पूर्वी जिले हैं, अभी हम मैप से भी देखेंगे, उनमें जो है वो वाटर अवेल कराया जाए, ताकि ड्रिंकिंग वाटर की जो क्राइसिस है या इरिगेशन रीजन्स हैं जहां पर वाटर इज नॉट अवेलेबल इन टर्म्स ऑफ इट्स प्लेंटिंग अमाउंट, तो उसे किया जा सके, उसे जो है सुचारू रूप से किया जाए। परंतु व्हेन वी सी द रिवर्स, बेसिकली द चंबल रिवर, तो ये पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है वो चंबल रिवर के ऊपर है। और चंबल रिवर जो है या उसकी जो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं बेसिकली दे आर ओरिजिनेटिंग इन मध्य प्रदेश। तो अभी तक ये हो रहा था कि मध्य प्रदेश जो है इसमें अपना, आप ऐसे समझ लीजिए कि अपना NOC नहीं दे रहा था, दैट्स व्हाई दिस प्रोजेक्ट वाज हॉल्टेड। बट अभी जो है वो कंसेंसस बिल्ड हो गया है। तो अब जो अल्टीमेटली ERCP का जो एम है, जो इस पूरे प्रोजेक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है, दैट ऑब्जेक्टिव इज to transfer the intra-basin, okay, intra-basin transfer of water within Chambal basin। पूरा का पूरा जो चंबल रिवर है उसके बेसिन में ही वाटर को हमें एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना है। डेफिसिट इंट्रा बेसिन रीजन टू द सरप्लस इंट्रा बेसिन रीजन। तो देखिए यहां पर जो है कुछ सरप्लस रिवर्स होंगी और कुछ रिवर्स जो है वो डेफिसिट रिवर्स। थोड़ा डिटेल देखते हैं इसका। तो सरप्लस रिवर्स जो है, सरप्लस रिवर्स आर लाइक दिस: कुन्नू, कुल, पार्वती, कालीसिन, मेज एंड चाकण। तो these rivers are surplus। surplus कब? these rivers are basically surplus। these rivers are having surplus of water especially during the rainy season। तो जब भी मॉनसून होता है राजस्थान के एरियाज में, तो ड्यूरिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो ये जो रिवर्स हैं इसमें जो है वो सरप्लस वाटर होता है। यस, मध्य प्रदेश एज वेल। तो इन जनरल इफ यू सी, चंबल इज द पेनिनसुलर रिवर। तो हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर में वी हैव अ वन ग्रेट डिफरेंस, और वो डिफरेंस ये है कि जो हमारी पेनिनसुलर रिवर्स है लाइक चंबल, उसका जो सोर्स है, वाटर का सोर्स है, दैट सोर्स इज बेसिकली मॉनसून रेन ओनली। तो दैट्स वाई जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं उनमें वाटर का जो फ्लो है दैट इज कंपैरेटिवली लेस विद दैट ऑफ हिमालय। तो हिमालयन रिवर्स से कम रहता है, क्योंकि हिमालयन रिवर्स में जो है वी हैव ग्लेशियर्स एज अ सोर्स ऑफ वाटर फॉर द रेस्पेक्टिव रिवर्स लाइक गंगा, यमुना एक्सेट्रा। पर यहाँ पर वो चीज नहीं है। तो चंबल इज हैविंग सरप्लस वाटर स्पेशली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तो ये सरप्लस रिवर्स है जिसमें जो वाटर है वो अपनी सरप्लस में रहता है। अब देखिए यहाँ पर जो है कुछ डेफिसिट रिवर्स भी है। तो जो डेफिसिट रिवर्स है, उन डेफिसिट रिवर जहाँ पर पानी का प्रवाह कम होता है, और उन डेफिसिट रिवर्स में हम जो सरप्लस रिवर्स है उसका वाटर हम उसमें डालें। तो यहाँ पर डिटेलिंग आप देख सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू द डेफिसिट रिवर्स। तो बनास, गंभीरी, बाणगंगा एंड वी हैव अ पार्वती रिवर।
तो ये जो रिवर्स है ये डेफिसिट है, इसमें पानी बहुत कम होता है थ्रू आउट द ईयर एज वेल एज ड्यूरिंग द मानसून एज वेल। लेकिन आप अगर सरप्लस वाली रिवर्स को देखेंगे, यहाँ पर रेनी सीजन के दौरान जो है पानी बहुत सरप्लस में होता है। तो उस वेस्टेज को रोकने के लिए आप इस तरह से समझ लीजिए, या उस पानी को और ज़्यादा यूटिलाइज करने के लिए, और अल्टीमेटली द नीड ऑफ द आर इज की इट इज द डिमांड ऑफ पीपल to fulfill their drinking water, we can say drinking water needs as well as the irrigation needs। तो एग्रीकल्चर को बूस्ट अप करने के लिए भी ये पूरा का पूरा जो सरप्लस रिवर से डेफिसिट रिवर में वाटर को ट्रांसफर करना है, दिस एम इज देयर। तो यहाँ पर ये अल्टीमेट एम है। तो अब जब हम सरप्लस बेसिन से डेफिसिट बेसिन या सरप्लस इंट्रा बेसिन से डेफिसिट इंट्रा बेसिन की तरफ वाटर को ट्रांसफर करेंगे, सो हाउ इट विल बी डन? सो इट विल बी डन on the basis of construction of canals, construction of tunnels, reservoirs, pipelines will be the linkage, will act as a linkage between the deficit to the surplus वाटर। और लगभग लगभग इसमें जो है 500 किलोमीटर की पूरी संरचनाएं बनाई जाएंगी कैनाल्स और टनल्स और पाइपलाइंस के रूप में। तो ये इस पूरे प्रोजेक्ट का जो है एम एंड इंटेंशन है। तो इस प्रोजेक्ट में कई सारे बांध जो हैं उनको बनाया जाएगा, कई सारे एग्जिस्टिंग बांध को जो है वो उनका कैपेसिटी ऑगुमेंट किया जाएगा ताकि मैक्सिमम वाटर को दे कैन होल्ड, दे कैन स्टोरेज। तो जो ताकि इस पूरी की पूरी जो परियोजना का जो एम है, जो विजन है, उसको अचीव किया जा सके। और इसी क्रम में लगभग लगभग 80 बांध, और ये बात पूरी राजस्थान के बारे में हो रही है, लगभग 80 बांध जो है वो उनको जोड़ा जाएगा सो दैट द वाटर का जो फ्लो है दैट कैन बी इंश्योर्ड। चलिए अब इन रिवर्स को जो है हम समझते हैं द बेसिस ऑफ द मैप। तो हियर यू कैन सी वी हैव अ चंबल रिवर। तो ये चंबल का बेसिन है जो कि अपने सरप्लस में है एक्सेप्ट बनास। तो ये नीचे का जो पूरा पोर्शन है, मैं इसको इन जनरल कह लेता हूँ सदर्न पोर्शन जो है। तो ये चंबल, कालीसिंध, देन वी हैव अ पार्वती, और वी हैव अ कुनु, वी हैव अ कुल रिवर। अब ये जो रिवर हैं दे आर हैविंग अ सरप्लस ऑफ वाटर। एंड यहाँ पर अगर हम देखें लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है चंबल की, बेसिकली द मेज और चाकण। तो दीज रिवर्स आर हैविंग अ सरप्लस वाटर ड्यूरिंग द रेनी सीजन। अब यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो हम अपवाह तंत्र देख रहे हैं, ये चंबल का अपवाह तंत्र है। ठीक इसी प्रकार अगर आप देखेंगे डेफिसिट, तो डेफिसिट में वी हैव अ बनास रिवर, बाणगंगा, गंभीरी, एंड वी हैव अ पार्वती। तो कहने का मतलब जो सदर्न पोर्शन ऑफ राजस्थान में जो वाटर है, उस वाटर को हमें बेसिकली तो नदर्न ईस्टर्न जो पोर्शन है वहां तक पहुंच। तो ये जो ऊपर के एरियाज हैं दे आर डेफिसिट इन देयर वाटर। देखिए here we have a map। now in this map you can understand in a very well manner कि ये जो अलवर, then we have a भरतपुर, then we have a करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, these districts will be benefited क्योंकि यहाँ पर जो है वो अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज वेरी लेस। और राजस्थान में अगर आप देखेंगे द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन इज एक्चुअली डिक्रीजिंग एज वी आर मूविंग दिस वे। तो जैसे जैसे आप राजस्थान के दक्षिणतम बिंदु से आप राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र तक जाएंगे तो आपको रेनफॉल जो है वो डिक्रीज होता मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर सबसे ज़्यादा रेन मिलेगा आपको, यहाँ पर रेन कम मिलेगा, देन हियर वी हैव अरावली माउंटेन, ओके। और इसके बाद आपको रेन कम यहाँ पर मिलेगा, और सबसे जो लेस है दैट इज हियर इन दिस पर्टिकुलर एरिया। तो ये इसका रीजन ये है बेसिकली यहाँ पर वी हैव लाइक अ माउंटेन और ओरोग्राफिक रेन इज देयर। तो यहाँ पर पूरा का पूरा जो है वो सरप्लस ऑफ वाटर है जिसको हमें मूव कराना है यहाँ पर, while constructing canals, while constructing pipelines, while constructing dams for the storage of water। तो ये इस पूरी परियोजना का आइडिया है बेसिकली ERCP। याद रखिएगा जो अभी लेटेस्ट मॉडिफिकेशन है दैट इज परबती, PKC एंड ERCP, उन दोनों को हमें लिंक करना है एंड दैट बिकम्स मॉडिफाइड परबती कालीसिंध चंबल PKC एंड ERCP लिंक प्रोजेक्ट। आगे बात करते हैं ERCP के बारे में, देखते हैं। तो जो रिवर्स की डिटेल है बेसिकली द सरप्लस रिवर्स एज वेल एज द रिवर्स
विच आर हैविंग अ डेफिसिट ऑफ वाटर। तो ये लगभग 13 जिले राजस्थान के बेनिफिट होंगे इफ दिस ERCP विल बी रियलाइज्ड। वेल, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ दिस एंटायर प्रोजेक्ट? तो अभी तक ERCP का जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है दैट इज अराउंड 40,000 करोड़ रुपीस, लगभग लगभग 40,000 करोड़ रुपए के आसपास की कॉस्ट है अभी तक के DPR के हिसाब से। और इसका 90% विल बी बियर्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। मोदी जी का ये लाइक इलेक्शन कैंपेन के दौरान मोदी जी ने ये अश्योर किया था राजस्थान की जनता को दैट 90% ऑफ फंडिंग विल बी बाय द यूनियन गवर्नमेंट, और इसीलिए वो नेशनल प्रोजेक्ट स्टेटस भी दिया गया। अराउंड अराउंड अगर आप देखेंगे तो राजस्थान का जो ये पोर्शन है दैट इज अराउंड 24, लगभग लगभग 24% एरिया है राजस्थान का एरिया वाइज। और सबसे बड़ी बात, ये जो एरिया है हियर, so this area is basically the eastern plains of राजस्थान। यहाँ पर एग्रीकल्चर इज देयर, और आप ज्योग्राफी में पढ़ते भी हैं कि प्लेन्स आर द फेवरेट प्लेस फॉर द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो प्लेन्स में हमेशा से ही पॉपुलेशन ज़्यादा देखी गई है। तो राजस्थान की जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड ऑन दिस ईस्टर्न पार्ट्स। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आपको यही देखने को। तो अराउंड अराउंड 40% आप देख रहे हैं, लगभग लगभग आधी आबादी इज कॉन्सेंट्रेटेड इन दीज डिस्ट्रिक्ट्स। एंड इफ दिस प्रोजेक्ट विल बी रियलाइज्ड तो लगभग लगभग आधी आबादी का भला हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, इन टर्म्स ऑफ इरिगेशन। वेल, लुक्स गुड इन टर्म्स ऑफ द डिटेल्स। तो अब हम देख लेते हैं कि इस ERCP पर अभी तक कितना काम हुआ है। तो सबसे पहले जो इसका डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, दैट डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज एक्चुअली कैरिड आउट। वो दी भी जा चुकी है सेंट्रल वाटर कमीशन को, बट काम को लेके थोड़ी सी यहाँ पर वी कैन से लगभग लगभग थोड़ी ढिलाई है। बट ऐसा भी नहीं है कि द वर्क इज नॉट गोइंग ऑन, द वर्क इज गोइंग ऑन। और वर्क को गोइंग ऑन को दिखाने के लिए वी हैव दिस डैम दैट इज नौनेरा डैम। और नौनेरा डैम का ये एड्रेस है, आप देख सकते हैं, रिवर काली सिंध। तो ये राजस्थान के कोटा, राजस्थान कोटा के एरियाज में आप देख सकते हैं। तो विलेज का नाम है अब्रा एंड तहसील इज डिगोड। तो वहां पर आप देख सकते हैं द कंस्ट्रक्शन वर्क इज गोइंग ऑन। और ये डैम है दैट इज नौनेरा और नौनेरा डैम। तो इस डैम को डेवलप किया जा रहा है। बेसिकली कंस्ट्रक्शन पूरा हो चुका है, द वर्क हैज बीन डन, द वर्क हैज बीन डन। पर क्योंकि द ग्रिड, आई मीन द डैम्स, अदर डैम्स आर नॉट अवेलेबल, तो अगर इस डैम में पानी भी अगर भरा जाता है तो उस सरप्लस वाटर को फिर कहाँ डाइवर्ट की। और दूसरे डैम जो बनने थे वो अभी तक पूरी तरह से नहीं बन पाए, बने हैं ये, बट पूरी तरह से इसका जो है वर्क जो है वो नहीं हो, कंस्ट्रक्शन इसका पूरा हो चुका। चलिए आगे अगर हम देखें तो अब इस डैम के लिए, इस बैराज के लिए जो राजस्थान गवर्नमेंट है उन्होंने इसको फंडिंग दिया था, दैट वाज अराउंड अराउंड 1600 करोड़ रुपए की जो है वो इसको ग्रांट मिली थी। एंड दैट वाज डन इन 2018, 2018 में ही इसको दे दिया। और जो नौनेरा बांध की जो कैपेसिटी है दैट इज ट्वाइस दैट ऑफ द चंबल बैराज, कोटा बैराज सॉरी। तो नौनेरा बांध जो है उसकी जो भराव क्षमता है वो कोटा बैराज से लगभग लगभग दोगुनी, लगभग लगभग, तो उससे भी बड़ा ये डैम है। बट वेल, द थिंग्स आर गुड ऑन पेपर ओनली। अब चीज़ें रियलाइज नहीं हो पाई, तो उसका एक फॉरेस्ट क्लियरेंस इज द बिग बिग इश्यू। तो अब इस बांध का जो पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन है दैट हैज़ टू बी कंप्लीटेड बाय अक्टूबर 2022, लेकिन फॉरेस्ट क्लियरेंस की दिक्कतें आ रही हैं, दैट्स व्हाई दिस प्रोजेक्ट इज स्टॉल नाउ, वो रुक चुका है अभी। और ये जो पूरा ERCP है उसको फेज वाइज करने की अनुशंसा की गई थी। सो इट वाज सपोज टू बी डेवलप्ड इन 3 phases, एंड दिस इज द डेवलपमेंट with respect to the first component of ERCP। तो ये पूरा का पूरा डिटेलिंग आपने देखा ERCP के बारे में। चलिए चर्चा करते हैं PKC के बारे में, दैट इज पर्वती काली सिंध चंबल। अब ये वो जो रिवर्स थी, आई मीन ERCP की रिवर्स अगर आप देखेंगे तो ERCP की जो रिवर्स थी, वी हैव अ सेम रिवर्स हियर इन द PKC एज वेल। देखिए काली सिंध, पार्वती एंड चंबल। तो अभी जो रिसेंटली, जो कल ही जो मीटिंग का कंक्लूजन आया है, जो
यूनियन मिनिस्टर जो हैं उन्होंने करवाई। तो उस मीटिंग का कंक्लूजन ये था कि क्यों ना पीकेसी को ही जो है वो ईआरसीपी के साथ जोड़ दी जाए, ताकि दोनों प्रोजेक्ट जो हैं वो पैरेलली चलते रहेंगे और दोनों को जो है वो आई मीन दे विल नॉट बी एनी काइंड ऑफ लीगल हर्डल्स, क्योंकि दोनों ही एरियाज जो हैं दे विल बी गेट बेनिफिट। तो अगर आप देखेंगे मैप में यू विल गेट टू नो दैट हियर वी हैव दिस पार्वती रिवर, देन हियर वी हैव दिस काली सिंध रिवर, और ये चंबल तो यहाँ पर आ ही रही। तो पीकेसी को लिंक करने का क्या फायदा होगा? पीकेसी को लिंक करने से जो चंबल के बेसिन एरियाज हैं, जो चंबल का बीहड़ है बेसिकली, वहां पर जो है वो इरिगेशन की फैसिलिटीज डेवलप हो जाएगी। ड्राइड जो रीजन है बेसिकली, आप देखेंगे जो सीमावर्ती एरिया है राजस्थान के आसपास का, वहां पर एग्रीकल्चर इज नॉट दैट मच बिकॉज वाटर का उतना अवेलेबिलिटी नहीं है। तो पीकेसी से जो है वो बाधा दूर हो जाएगी। एंड व्हेन द पीकेसी इज देयर, तो पीकेसी से ड्रिंकिंग वाटर जो है जो मध्य प्रदेश के जो ड्राई एरियाज हैं, तो वहां पर जो है वो वाटर की अवेलेबिलिटी भी इंश्योर की जा सकती है। बेसिकली ये एक आप कह सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री है बेसिकली टू द विजन ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स स्कीम ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ टैप वाटर टू ईच एंड एवरी हाउस होल्ड। उस योजना का ये आप कह सकते हैं एक बैकग्राउंड डेवलपमेंट हो रहा है, ताकि हर गांव तक जो है वो इस ड्रिंकिंग वाटर को पहुंचाया जा सके, टैप वाटर को। और अब क्योंकि ये पूरा का पूरा लिंक है, बेसिकली यही चंबल की रिवर्स जो है वो राजस्थान से भी एसोसिएट, काली सिंध जो रिवर है उसी का सरप्लस वाटर है जो इधर डाला जाएगा राजस्थान के नॉर्दर्न, या आप कह लीजिए जो नॉर्दर्न रिवर्स। तो ये यहाँ पर अभी तक यही इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में अड़चन थी कि मध्य प्रदेश अपना कंसेंसस नहीं दे रहा। बट नाउ अब पीकेसी को पैरेलली डेवलप किया जाएगा, ईआरसीपी का डेवलपमेंट चल ही रहा है, नाउ दैट विल बी ऑगुमेंटेड। और दोनों के दोनों का जो ये पूरा का पूरा एरिया है, द एरिया ऑफ मालवा एंड द चंबल बेसिन इन मध्य प्रदेश, जिसमें थोड़ा सा वी हैव अंडरमाइंड एग्रीकल्चर एंड द लैक ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज देयर, तो अब वो समस्या जो है शायद उससे हमें निजात मिलेगी। तो अब ये जो पूरा का पूरा मॉडिफाइड पीकेसी एंड ईआरसीपी है, बेसिकली दिस इज द पोर्शन ऑफ मध्य प्रदेश, दिस इज द पोर्शन ऑफ राजस्थान, और आप देख रहे हैं पर्वती, देन वी हैव अ काली सिंध एंड चंबल, दैट बिकम्स पीकेसी। Here we have a okay, so here we have a, you can see Chambal, then we have a Parvati and we have a Kali Sindh। तो ये ईआरसीपी का भी भाग है। तो यहाँ पर वी हैव अ लिंकेजेस ऑब्वियसली while constructing canals, while constructing pipelines एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये इसका एक पार्ट हो गया। और यही जो रिवर्स है यही बेसिकली पार्ट है ईआरसीपी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन मध्य प्रदेश यू कैन सी हियर फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ चंबल, वी हैव अ पर्वती रिवर हियर, वी हैव अ कालीसिंध रिवर हियर। तो यहाँ पर जो है बेसिकली गुना और राजगढ़ के आसपास के एरियाज हैं, देन वी हैव मंदसौर, नीमच, रतलाम के आसपास के एरियाज जो हैं, बेसिकली द चंबल रीजन एज वेल एज द मालवा रीजन, उन दोनों रीजन्स को जो है दे विल बी अ बेनिफिट। आगे चलते हैं। अगर हम बात करें इस प्रोजेक्ट के नीड की, मॉडिफाइड पीकेसी प्रोजेक्ट, तो व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ दिस प्रोजेक्ट। तो अब इस प्रोजेक्ट की नीड को समझने के लिए अगर आप देखेंगे राजस्थान के लाइक रिसोर्सेज ऑफ वाटर, वाटर रिसोर्सेज ऑफ राजस्थान अगर आप देखेंगे, तो राजस्थान के पास जो है वो इंडिया का लगभग लगभग 1% वाटर ही अवेलेबल है, और पूरे भारत का लगभग लगभग एक 1.72% ग्राउंड वाटर अवेलेबल ऑलरेडी, लाइक डेफिसिट वाटर इज अवेलेबल। एक और चीज, राजस्थान में मानसून के दौरान वी हैव अ वेरी लेस रेन, तो ये कोड में खाज का काम करता है बेसिक। तो अब ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट नीड है। और राजस्थान में अगर आप देखेंगे तो जो पूर्वी राजस्थान है वहाँ पर लेस इरिगेशन सोर्सेज और सरफेस रन ऑफ जो है वो बहुत कम है, बिकॉज बहुत कम रेन होती है, और उस कम रेन की वजह से जो है वो नदियों में पूरा पानी रहता नहीं है थ्रू आउट द ईयर, और उससे जो है पूरे आसपास की सारी civilization पे
हैज बीन डैमेज, वो लगातार होते आए हैं, बट आफ्टर दिस प्रोजेक्ट नाउ दोज डैमेजेस कैन बी हील्ड। तो ईस्टर्न राजस्थान के साथ एक और वी हैव एडवांटेज। देखिए, जो इंदिरा गांधी कैनाल है वो वेस्टर्न राजस्थान में, आई मीन वेस्टर्न राजस्थान के पोर्शन, तो वेस्टर्न राजस्थान का जो पोर्शन है दैट इज बेसिकली डेजर्ट, बट डेजर्ट के साथ एक कंपैटिबिलिटी ये होती है, इफ देयर इज अ वाटर, तो वाटर के साथ डेजर्ट को जो है वो एक फर्टाइल प्लेन में लाइक वी कैन कन्वर्ट फॉर ए टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम, और उससे वी कैन हैव अ वेरी गुड कल्टीवेशन। तो राजस्थान का इंदिरा गांधी कैनाल इज देयर, तो वो जब वहां पर बेनिफिट दे रहा है वेस्टर्न राजस्थान को, तो ईस्टर्न राजस्थान में भी ऐसा एक प्रोजेक्ट होना चाहिए जो लगभग लगभग आधी आबादी के जीवन को बदल सके। उससे ऊपर वहां पर जो ईस्टर्न राजस्थान के प्लेन है वो ऑलरेडी फर्टाइल हैं, बस उनको जो है वो थ्रू आउट द ईयर पानी की जरूरत है। तो अगर ये एआरसीपी का प्रोजेक्ट पूरी तरह से रियलाइज होता है, तो जो अभी तक जो विजन रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, बेसिकली डबलिंग द फार्मर इनकम, दैट कुड बी रियलाइज्ड। ओके, और वेस्टर्न राजस्थान में जैसा मैंने बोला जो पॉपुलेशन डेंसिटी है दैट इज आल्सो वेरी लेस, बट ईस्टर्न राजस्थान में हम देख चुके हैं लगभग लगभग 41% आबादी जो है वो निवास करती है। तो इससे जो है वो there will be a huge game change in the राजस्थान। इसके अलावा अगर आप बात करें आधी आबादी की, बेसिकली नारी की अगर हम बात करें, सो दे आर also busy to fetch the drinking water in their household। तो अगर ये लाइक पूरा का पूरा प्रोजेक्ट अगर अपने अल्टीमेटली जो भी इसके ऑब्जेक्टिव्स है उसमें अगर ये रियलाइज होता है, तो यस, जो आधी आबादी है उनको भी ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी मिलेगी विदाउट घर से बाहर निकले, and yes they can spend a good time while uh, while going through the internet as well, just to follow the latest trend on Instagram maybe। well, अगर आप देखेंगे तो अब इस प्रोजेक्ट से जो है बेसिकली ड्रिंकिंग वाटर के तो फायदे हैं ही, परंतु इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो लगभग लगभग 2 लाख, या मैं इसको करीब करीब आप 3 लाख स्क्वायर, 3 लाख हेक्टर एरिया जो है वो बेसिकली नया बनेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ द ऑगमेंटेशन इन द इरिगेशन कैपेसिटीज। तो इरिगेशन से जो है लगभग लगभग आप देखेंगे तो 2 लाख हेक्टर एरिया जो है वो डेवलप होगा विद द एग्जिस्टिंग 2 लाख हेक्टर। तो करीब करीब आप देखिए 4.5 लाख हेक्टर जो एरिया है दैट विल बी बेनिफिटेड वंस दिस प्रोजेक्ट इज रियलाइज्ड विद इट्स अल्टीमेट एम। और इसी के अलावा आप देखेंगे जो 80,000 एग्जिस्टिंग जो हेक्टर्स का जो ईस्टर्न प्लेन है राजस्थान का, दैट विल ऑल्सो बी बेनिफिट। तो सब बढ़िया दिख रहा है इस प्रोजेक्ट में। द वन प्रॉब्लम इज देयर एंड दैट इज द which is not a barrier as of now। And yes, when we talk about the PKC, so just because in the Malwa region there is a problem of the undermined agriculture development, the lack of drinking water availability, etc., etc. And yes, if agriculture is not there, so people will be migrated uh, in other areas, or else they will going to like, have some other occupations just to fulfill their livelihood. So Malwa region will be benefited, and along with this, even in the Malwa region, is around 2 lakh हेक्टर एरिया ऑफ MP will be benefited। मध्य प्रदेश का लगभग लगभग 2 लाख हेक्टर का एरिया, या मोटा माटी अगर मैं राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों को कंबाइन कर दूं, तो जो नया एरिया है, जो नया एग्रीकल्चर एरिया होगा, जो उससे बेनिफिट होगा इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट से, वो बेसिकली लगभग लगभग 5 लाख हेक्टर से ज्यादा है, which could be a game changer for both the state। तो मालवा रीजन को सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा इस पूरे के पूरे मॉडिफाइड पीकेसी एंड ईआरसीपी। आगे चलते हैं। चलिए, ये पूरा का पूरा जो वाटर शेयरिंग काइंड ऑफ थिंग है, बेसिकली मध्य रिवर्स हैं राजस्थान से निकल रही हैं, वहीं पर जो है वो वाटर के ऊपर there has been development has been planned। तो यहाँ पर जो है वो स्टेट लिस्ट जो है वो उसका एंट्री 17 ऑफ स्टेट लिस्ट जो डील करता है बेसिकली जल और जल से संबंधित
इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जैसे कि आप देखेंगे वाटर सप्लाई, देन वी हैव इरिगेशन, कनाल डेवलपमेंट इफ देयर इज अ नीड, एम्बैंकमेंट, वाटर स्टोरेज और हाइड्रो पावर। तो ये सारे के सारे जो विषय हैं, ये सारे के सारे जो है वो राज्य के पास है, दैट इज स्टेट गवर्नमेंट। तो ये सारे के सारे विषय राजस्थान सरकार के पास है, मध्य प्रदेश सरकार के पास है। तो अभी तक यही प्रॉब्लम आ रहा है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि अब क्योंकि वो रिवर जो है वो ओरिजिन हो रही है मध्य प्रदेश से और राजस्थान से चल रही है, क्या होगा अगर मध्य प्रदेश पूरा का पूरा पानी रोक दे राजस्थान में, देयर मे बी इशू। तो इसी को लेके पार्लियामेंट भी, पार्लियामेंट ने भी कुछ कुछ इंश्योर किए हैं फॉर द बेटरमेंट, फॉर द सेफ गार्ड ऑफ द स्टेट्स। तो एंट्री 56 ऑफ यूनियन लिस्ट एम्पावर करता है यूनियन गवर्नमेंट को फॉर द रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटर स्टेट रिवर्स। तो इंटर स्टेट रिवर्स के डेवलपमेंट, उनके रेगुलेशंस को लेके वी हैव अ एंट्री 56 ऑफ द यूनियन लिस्ट। और वो जो है वो पार्लियामेंट अगर किसी को पब्लिक इंटरेस्ट, यस, बिकॉज majority of the people will be benefited in terms of drinking water and irrigation facilities, so yes, this is certainly a subject of public interest। तो वहां पर भी जो है वो पार्लियामेंट जो है अपना पावर एक्सरसाइज कर सकती है इंटर स्टेट रिवर। एंड yes, this entire project is based on this particular thing, the linking of rivers, और आप कह सकते हैं इंटर स्टेट रिवर्स के बेसिस। वी हैव आर्टिकल 262, हमारे संविधान का आर्टिकल 262, जो कि एम्पावर करता है पार्लियामेंट को to carry out to carry out the law formation, adjudication, dispute and the distribution and control of water pertaining to the river valleys pertaining between the two respective states। दो राज्य अगर झगड़ जाएं कि मेरा पानी इतना है, मेरा पानी इतना है, तो आर्टिकल 262 जो है वो पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो वहां पर जो है रेगुलेशंस कर सकते हैं, एडजुडिकेट कर सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशंस के हिसाब से देयर इज नो प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ द सेफगार्ड मैकेनिज्म। हाउएवर द फंक्शनिंग ऑफ इंटरस्टेट रिवर ट्रिब्यूनल इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। धीमी रफ्तार से वो, और उसमें वी हैव सम इश्यूज व्हिच वी विल सी इन सम अदर सेशन। चलिए एडवांटेजेस देख लेते हैं। इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के जो एडवांटेजेस हैं, बेसिकली इरिगेशन फैसिलिटीज हैं। So whenever the irrigation facilities will be augmented, the agriculture will be scaled up. Once the agriculture will be scaled up, the food security of the people can be ensured. Or when the food security is ensured, due to that, the sustainable development goal could be achieved. Our performance in the SDGs could be increased significantly. Apart from this, when the agriculture will be developed, the livelihood opportunities will be available. There will be a reduction in the poverty, the reduced migration, because agriculture will be act as a we can say as a push factor for the people, so that they will be attracted towards the agriculture, and so there will be a reduction in the migration. Yes, ultimately the per capita income will going to grow because there is the agriculture which is getting increased. Drought, the risk of drought will also be reduced because major part of Rajasthan are drought prone. And if this project is visualized, if this project is realized, so there may be a reduced risk of drought. The very important thing is that once the agriculture is developed, because the agriculture is acting as a primary base, वो एक प्राथमिक बेस है किसी भी तरह के इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट होगा तभी आप देखेंगे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड द ग्रोथ इन द सर्विस सेक्टर। तो ग्रीन रेवोल्यूशन, देन वी हैव अ 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, एंड देन वी हैव अ बूम इन द सर्विस इंडस्ट्री। तो ये पूरा का पूरा एक पिरामिड है, और उस पूरे के पूरे पिरामिड में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो एग्रीकल्चर है, जो कि जुड़ा हुआ है आपके इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स से, पीकेसी ईआरसीपी मॉडिफाइड वर्जन। तो जब एग्रीकल्चर स्केल अप होगा तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज के लिए अपॉर्चुनिटी, जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा 5 लाख हेक्टर में जो है वो नई इरिगेशन की फैसिलिटीज अगर डेवलप हो जाएगी तो कॉटन कल्टीवेशन विल बी ऑगमेंटेड, वो बढ़ जाएगा। और जब कॉटन का कल्टीवेशन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कॉटन की इंडस्ट्रीज उस एरियाज के आसपास में लगना शुरू हो जाएगी। तो ठीक इसी तरह फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज विल बी देयर,
तो एग्रीकल्चर जो है वो बहुत सारी इंडस्ट्रीज के लिए एज अ प्राइमरी फैक्टर, एज अ रॉ मटेरियल वर्क करता है, जिससे कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी सस्टेन होती है इन अ लॉन्ग रन। तो इफ देर इज एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, यस देर विल बी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एंड व्हेन देर इज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, तो उसके साथ साथ आप देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ भी होगा। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ के साथ साथ जो है वो सर्विसेज, बैंकिंग, फाइनेंस, सब चीजें जो है वो ग्रो करेगी अपने अल्टीमेट स्केल पे, वंस इफ दिस प्रोजेक्ट इज रियलाइज्ड। इसके अलावा आप देखेंगे अभी आज के कंटेक्स्ट में अगर हम देखें, तो एग्रीकल्चर जो है उसकी तरफ युवा जो है वो नहीं जाना चाहते, because there are lots of issues in the agriculture itself. However, the existing government is working very well to to cope up such kind of issues. तो अगर ये पूरा का पूरा ERCP और PKC का जो प्रोजेक्ट है, इफ इट इज रियलाइज्ड, तो आप देखिए जो नई पीढ़ी है उसको अट्रैक्ट करने के लिए वी कुड हैव अ एग्रीकल्चर स्टार्टअप, IoT बेस्ड प्रिसीजन एग्रीकल्चर, इसका स्कोप भी बहुत बढ़ जाए। ठीक है, तो आज के कंटेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो जो युवा हैं उनका मेन काइंड ऑफ ऑक्यूपेशन विच दे वांट इज कि वो एक टेबल हो, लैपटॉप हो एंड ऑल। So this could also be realized in agriculture if there is a availability of, और ये ERCP का there will be a huge impact on the demography if it is realized. Yes, there are always challenges. तो खैर ERCP और PKC के आप लॉन्ग टर्म फायदे देखेंगे तो ग्राउंड वाटर टेबल विल बी इंक्रीज इन अ लॉन्ग रन, इको टूरिज्म विल बी एनहांस, मछली पालन के अगर कुछ ऑक्यूपेशंस होंगे दे विल बी स्केल्ड अप बिकॉज द वाटर इज अवेलेबल। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो राजस्थान में जो DMIC है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, उस जो एरिया जो है जहाँ से ये पूरा का पूरा गलियारा पास हो रहा है, तो ERCP का जो प्रोजेक्ट है वो इसको पूरे के पूरे गलियारे को, औद्योगिक गलियारे को जो है वाटर प्रोवाइड करवाएगा, और इससे the economic development, industrial development will be enhanced. So DMIC, Delhi Mumbai Industrial Corridor, will be having a very good impetus because of ERCP. और पूरा का पूरा जो एरिया है उसमें there will be a good development in terms of infrastructure, but there are always concerns. It's a very big project, और इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में भले ही एक पॉलिटिकल सहमति बन गई हो और मध्य with the facilitator role of the center, यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर जो है उन्होंने पूरा का पूरा जो छवि है उसको व्यक्त किया है। एंड ठीक है, पॉलिटिकल लेवल पे देयर हैज बीन कंसेंसस, जो कि फर्स्ट स्टेप होता है। आप देखेंगे ये पूरा का पूरा आइडिया इज मोर देन 15 ईयर्स ओल्ड, 15 साल तक तो कुछ नहीं हो रहा था, बट एटलीस्ट नाउ वी हैव अ पॉलिटिकल कंसेंसस, हु नोस दिस प्रोजेक्ट कुड बी रियलाइज इन टर्म्स ऑफ इट्स फिजिकल एग्जिस्टेंस। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स में बहुत सारी चैलेंजेस होते हैं, यस इन्वायरमेंटल चैलेंजेस हैं, जैसा कि अभी था अभी थोड़ी देर पहले जो नौनेरा डैम है के कंस्ट्रक्शन में इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस का देयर इज बट वी हैव लाइक चैलेंजेस तो हमेशा होते हैं, यस चैलेंजेस आर ऑलवेज देयर, टेंशन लेने की बात नहीं है, बिकॉज डेवलपमेंट विल बी enhanced if the appropriate political support, funding mechanism. Well, there are some challenges pertaining to this particular project, modified PKC and ERCP. तो क्या प्रोजेक्ट है, आई मीन क्या कंसर्न्स हैं, देखिए for very first thing is climate change. If there is there is a climate change in the Anthropocene era nowadays, which see, अब देखिए अगर डेफिसिट रेनफॉल होता है तो माइट बी पॉसिबिलिटी कि काली सिंध, चंबल और जो सरप्लस रिवर बेसिन है चंबल के, वहाँ पर हो सकता है एडिक्वेट वाटर अवेलेबल ना हो। तो इन दैट केस जो आपके राजस्थान के जो डेफिसिट रिवर्स हैं, तो फिर जो वाटर है वो और ज़्यादा डेफिसिट, और इस पूरे के पूरे कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट है तो मीट करना इन टर्म्स ऑफ सोशल आउटकम बहुत मुश्किल। क्लाइमेट चेंज और डेफिसिट रेनफॉल इसका एक सबसे बड़ा लेकिन कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, क्योंकि कॉस्ट तो गवर्नमेंट ने मान लीजिए इन्वेस्ट कर लिया 40,000 करोड़, क्या होगा कि उस 40,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के बाद भी कंस्ट्रक्शन ऑफ कनाल्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्यूबवेल्स, सॉरी
पाइपलाइंस के बाद भी अगर उसमें पानी ना हो, पानी क्यों नहीं होगा? पानी इसलिए नहीं होगा क्योंकि कभी हो सकता है कि डेफिसिट रेनफॉल हो सकता है, डेफिसिट रेनफॉल होगा क्लाइमेट चेंज की वजह से। मध्य प्रदेश अपनी प्रायोरिटी पहले देखेगा, राजस्थान को बाद में देखने। अगर मान लीजिए उसमें कोई ऐसा थ्रेशोल्ड भी सेट किया जाता है कि 40% पानी मध्य प्रदेश रखे, क्या होगा अगर 40% भी नहीं होगा? मध्य प्रदेश अपनी प्रायोरिटीज को पहले उसको जो है देखेगा, देन इट विल लुक टू द राजस्थान। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न क्लाइमेट चेंज। ठीक इसका उलट, if there is a surplus rain, in case of surplus rain there might be a problem in the Rajasthan plain areas में there could be a flood. So challenges are always there. Well, इसके अलावा अगर आप environmental challenges देखेंगे, so there might be a local ecological changes. Local ecological changes in this way, for example, let's say there is a grassland. Now if there is a construction of a dam on that grassland, so the organisms which are living in that grassland, they will be wiped out. तो उनको एक थ्रेट मिलेगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे मॉडिफिकेशन इन द इकोसिस्टम विल आल्सो बी देयर। ग्रासलैंड की बजाय अगर आप देखेंगे आर्टिफिशियल पॉन्ड अगर बनाया गया होगा तो वो पूरी की पूरी जो खाद्य श्रृंखला है वो बदल जाए। इंस्टेड ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम नाउ दैट विल बी अ मराइन इकोसिस्टम। सो देयर विल बी अ प्रॉब्लम if there is a construction, if the construction is carried out। इनविजिबल स्पीशीज का एक थ्रेट रहेगा फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम्स, पाइपलाइन, इन सब के लिए there will be a need of machinery, and the majority of the machines will be work on the fossil fuel based vehicles. Ultimately the GHG emission will be increased, and yes, ultimately there may be a threat to biological diversity. The Chambal area में अगर आप देखेंगे we have sanctuary there, घड़ियाल sanctuary there, so there might be a survival threat to the घड़ियाल as well. Well, excess water, if it is there, so in case of excess water there might be a problem of same. It is basically one Hindi word which is, so basically water logging का समस्या। देखिए, अभी अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में कैनाल निकल रहा है और कैनाल से सीपेज हो रहा है वाटर, और वो वाटर जो है वो परमानेंटली जो इरिगेटेड एरियाज है, जो एरेबल लैंड है, उसको पूरी तरह लगातार वाटर में कवर रख रहा है ना, तो दैट लैंड मे बी अनफिट फॉर द एग्रीकल्चर कल्टिवेशन। तो उस केस में क्या होगा ना, तो जो पूरा विजन है एग्रीकल्चर का वो पूरा का पूरा ठप हो जाएगा। ठीक? तो सेम और वाटर लॉगिंग की समस्या से जो है वो सॉइल डिग्रेडेशन की संभावनाएं बन सकती है इफ देयर इज अ सीपेज ऑफ वाटर, और एग्रीकल्चर उससे अफेक्ट हो। प्लेन एरियाज में मान लीजिए देयर इज अ सरप्लस वाटर, तो अगर उस सरप्लस वाटर को छोड़ा गया रिवर में, क्योंकि अब रिवर्स जो है वो कनेक्टेड हैं, तो या तो इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज होगा, और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज नहीं होगा तो उसके अलावा जो वहां पर लोग होंगे उनको विस्थापित करना पड़ेगा, बिकॉज देयर कुड बी अ थ्रेट ऑफ फ्लड इफ देयर इज अ सरप्लस वाटर। इसके अलावा जो रिपेयर कॉस्ट है डैम और पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का, जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, दैट इज आल्सो, और उसे बियर करना बाय द रिस्पेक्ट मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट हैव राजस्थान। के अलावा आप देखेंगे ट्राइबल, बिकॉज ये पूरा का पूरा जो एआरसीपी का जो लाइक जहाँ से ये निकल रहा है, ये पूरा का पूरा जो भील बाहुल्य क्षेत्र से, तो भील बाहुल्य क्षेत्र से निकलने की वजह से जो है कई जगह पे हमें, कि हमने देखा सीरीज ऑफ डैम्स कैनाल्स विल बी कंस्ट्रक्टेड, तो उसको कंस्ट्रक्शन के लिए जो है कई बार ऐसा हो सकता है कि देयर इज नीड टू लाइक डिस्प्लेस द पीपल, तो विस्थापित करना पड़ेगा लोगों को। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। और ईआरसीपी जो है वो भील बाहुल्य क्षेत्रों से निकलने की वजह से यहाँ पर जो है बहुत संभावनाएं बन सकती है इन टर्म्स ऑफ कल्चरल डिसरप्शन ऑफ द ट्राइबल, और अल्टीमेटली देयर मे बी ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ट्राइबल एंड नॉन ट्राइबल पीपल। तो यहाँ पर एक ऐसा स्कोप भी बन सकता है इन फ्यूचर, जो कि पूरी की पूरी सोशल डेमोग्राफी के ऊपर वी कुड हैव अ थ्रेट। देन sorry, there is also one more problem with respect to the dam infrastructure, apart from the repair cost। डैम्स के साथ एक प्रॉब्लम है, एंड दिस प्रॉब्लम इज द सेडिमेंटेशन। समय के साथ क्या होता है कि जो जो वाटर अपने साथ आता है, तो अपने साथ वो सेडिमेंट्स लेके, या आप इसको इन जनरल साथ वो मिट्टी लेके आते हैं। धीरे धीरे वो मिट्टी जो है वो बांध की तलहटी में अक्यूमुलेट होती रहती है, और इससे होता क्या है, बांध की जो ओवरऑल कैपेसिटी है वो बदल जाती है, क्योंकि उसमें सेडिमेंटेशन हो गया है, उसमें सेडिमेंट्स आ गए हैं, तो बांध की जो भाव क्षमता है उसमें कमी आ जाएगी।
और उसी कमी की वजह से जो है वो पूरा का पूरा जो डेटा बना रखा होगा कि इस डैम में इतना पानी आएगा, वो पूरी तरह से जो है इस ईआरसीपी को जो फेल कर सकता है इन टर्म्स ऑफ द वाटर शेयरिंग। तो यहाँ पर सेडिमेंटेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा डैम। मोनोक्रॉपिंग जैसा कि आपने देखा होगा ग्रीन रेवोल्यूशन के कंटेक्स्ट में पंजाब रीजन कि वहाँ पर जैसे ही गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स आई बहुत सारी, तो उसकी वजह से जो वहाँ पे एक मोनोक्रॉपिंग का पैटर्न बन, पैडी क्रॉप्स का कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा ऑगमेंट। ये सेम सिनेरियो हमें देख इंदिरा गांधी कैनाल के आसपास के एरिया, मानगढ़ अगर आप देखेंगे राजस्थान पर जो है इंदिरा गांधी कैनाल की वजह से देयर इज सो मच इम्पेटस ऑन द पैडी क्रॉप। ठीक है, तो पर पैडी क्रॉप्स के कल्टीवेशन पे बहुत ज़्यादा जो है वो फोकस डाल। तो अब इससे हुआ क्या ना, इफ देयर इज अ मोनोक्रॉपिंग, अब ये सोचिए कि अगर एआरसीपी से वाटर की अवेलेबिलिटी इंश्योर होती, इरिगेशन फैसिलिटी और होती अपने फुल फ्लेज मैनर में, तो ये जो है वो मोनोक्रॉपिंग को जन्म देगा राजस्थान के उन एरियाज में जहां पर मोनोक्रॉपिंग अभी तक नहीं। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इज वेरी मच गुड एंड इट इज एक्सपेक्टेड। तो जितना क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होगा एग्रीकल्चर जो है वो उतना ही विगिन से सिक्योर होगा इन टर्म्स ऑफ इट्स सस्टेनेबिलिटी। लेकिन जब मोनोक्रॉपिंग का पैटर्न आता है कि आप एक ही क्रॉप लगातार उगा रहे हैं क्योंकि आपको वैसे रिसोर्सेज मिल रहे हैं, तो अल्टीमेटली जो है उस एरिया में जो है आप तरह से सोचिए कि देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि देयर कुड बी रिलायंस ऑन द कैश क्रॉप्स ओनली इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप्स। तो सिर्फ कैश क्रॉप्स पे ही फोकस रह सकता है क्योंकि पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो वैसी फैसिलिटीज वैसे रिसोर्सेज देने के लिए तैयार है। तो क्यों फिर कोई सस्ती क्रॉप लगाएगा, इनकी क्रॉप ही लगाई जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इनकम फैच की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम ली जाए, जिससे कि अल्टीमेटली जो है पूरा का पूरा बेनिफिट विल बी प्रोवाइड। और इससे जो है कि पूरा का पूरा जो एग्रो क्लाइमेटिक मॉडिफिकेशंस जो हो दे कुड बी दे कुड बी देयर। चलिए इसके अलावा अगर हम देखें इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, तो उसका बहुत स्लो फंक्शन, और उसके अलावा जो है उसमें देयर आर मल्टीपल इश्यू। तो एक तो माइग्रेशन का इश्यू है और दूसरा बायोडाइवर्सिटी सबसे बड़ा चैलेंज। अपार्ट फ्रॉम दीज चैलेंजेस, वेल चैलेंजेस आर ऑलवेज देयर। तो इसका क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है, हाउ वी कुड मूव अहेड इम्पैक्ट वाइज। कम से कम चीज़ें अगर हम देखें इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एआईए करवाना चाहिए इस पूरे का। और इसके साथ साथ जो है वो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट शुड ऑल्सो, उस डेमोग्राफी के ऊपर ये पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट को क्या असर डालेगा, इसे भी जो है वो सुनिश्चित। ट्राइबल्स जो हैं उनको भी बेसिकली जो निर्णय लेने की जो बिगिन से द ओपिनियन बिल्डिंग का जो प्रोसेस है उसमें ट्राइबल शुड ऑल्सो बी द स्टेक होल्डर्स। देन इसके बाद जो है वो रियल टाइम डेटा अवेलेबिलिटी करवाई जाए कि लगातार 24/7 जो है वो डेटा मॉनिटरिंग की जाए कि पानी कितना है, ताकि ये इंश्योर किया जा सके वाटर शेयरिंग, ऑप्टिमम वाटर शेयरिंग बिटवीन स्टेट ऑफ राजस्थान एंड मध्य प्रदेश, और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स प्रोवाइड करने के लिए। इसके अलावा जो है अगर रियल टाइम डेटा अवेलेबिलिटी होगा तो फोरकास्टिंग कुड ऑल्सो भी, मान लीजिए धौलपुर के किसानों को या मान लीजिए गुना के आसपास के किसानों को ये पहले से फोरकास्ट अगर हो जाएगा कि अगले 24 घंटों में पानी की शॉर्टेज होगी, तो अल्टीमेटली दे कैन मैनेज। ठीक है, तो इसको सुनिश्चित करने के लिए देयर इज नीड ऑफ रियल टाइम डाटा अवेलेबिलिटी। इसके अलावा जो है वो कैन से इंटीग्रेटेड डैम इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बनाना चाहिए ताकि मैक्सिमम बेनिफिट्स को इंश्योर किया जा सके। फॉर द सक्सेस ऑफ दिस एंटायर प्रोजेक्ट जो है पॉलिटिकल बायसनेस नहीं हो, क्योंकि अभी तक थोड़ा सा पॉलिटिकल बायसनेस, देयर इज अपोजिट पार्टी गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट जो have opposite, I mean with respect to the previous government of Raj, opposite ruling party was in power। तो इसकी वजह से कई बार ऐसा होता है पॉलिटिकल नहीं बन पाते हैं ड्यू रीजंस, वोट बैंक्स एज वेल। बट अभी कंसेंसस अगर बन गया है तो इसे जो है वो पॉलिटिकल अनबायस्ड रखा है। तो ये पूरा का पूरा जो है आज का हमारा टॉपिक पीकेसी और ईआरसीपी पर। PKC is ultimately intended to benefit areas of Bangladesh and ERCP
said to benefit the areas of Rajasthan। और पूरा का पूरा जो ये आइडिया है पीकेसी और ईआरसीपी का, पूरा का पूरा बेस है चंबल रिवर बेसिन। ईआरसीपी का जो अल्टीमेट विजन है वो है कि सरप्लस रिवर के वाटर को डेफिसिट रिवर बेसिन कहा जाए, इंट्रा बेसिन ट्रांसफर ऑफ वाटर। पीकेसी परियोजना में जो है वो कैनाल्स और डैम्स और पाइपलाइंस बनाए जाए ताकि मालवा का एरिया है या चंबल बेसिन के एरियाज हैं, चंबल के जो बीहड़ हैं वहाँ पर जो है वो इरिगेशन है और ड्रिंकिंग को सुनिश्चित किया जाए ताकि एरिया का ओवरऑल इंक्लूसिव डेवलप सके। ये कंसेंसस कल ही बना है, इसी की कड़ी में टॉपिक हम चलिए इसी के बेसिकली फ्रॉम टुडे, आज से हम जो है वो एनसीईआरटी का एक बैच अबाउट टू स्टार्ट और इनरोल कर सकते हैं इस बैच के लिए। इसके अलावा वी हैव अ वन टेलीग्राम चैनल, यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस। आप अगर इस चैनल को ज्वाइन करेंगे यू विल बी बेनिफिटेड इन टर्म्स ऑफ डेली न्यूज़ फीड, डेली एमसीक्यू प्रोवाइडेड। इसके अलावा वी विल आल्सो प्रोवाइड द हैंड होल्डिंग। हैव एनी डाउट, अगर आप सब्जेक्ट में किसी विषय में कुछ भी समस्या आती है यू कैन पिंग करिए, चैनल से जुड़िए, उसमें डालिए, यू बी आंसर्ड certainly। That's all for today. Take care. Bye bye.